आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान रेफरेंस की पैरवी करेंगे। रेफरेंस में अदालत से 4 सवालों के जवाब मांगे गए। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या गिनती में शुमार नहीं होगा? पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात नाअहल होगा? फ्लोर क्रॉसिंग और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदारती रेफरेंस में सदर की नुमाइंदगी मैं करूँगा। रेफरेंस में मुनहरिफ मेंबरान के बारे में सवालात किए गए। सदारती रेफरेंस पर आज ही समाअत का इम्कान है। तहरीक अदम एतमाद पेश होने के रोज़ अमन व अमान बहाल रखने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अहम मुकदमे की समाअत करेगा। IG इस्लामाबाद सिंध हाउस वाक़े की रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हाउस पर हमला करके गेट तोड़ा गया। मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत अपोजिशन जमातों और तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर रखा है। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास ताखीर से बुलाने पर स्पीकर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज होगा। सियासी सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद पर तबादला ख्याल होगा। मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादी जमातों से राब्तों पर गौर होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हम तसादुम नहीं चाहते, किसी मेंबर को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। अदम एतमाद तहरीक का मुकाबला आइनी तरीके से करेंगे। नंबर्स पूरे करने की जिम्मेदारी अपोजिशन की है। अपोजिशन नंबर्स पूरे करने के लिए ज़मीर फरोशी पर उतर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करने के लिए रहनुमाई चाहते हैं। ये भी रहनुमाई लेंगे कि क्या ये मेंबरान ताहयात नाअहल होंगे। बिलावल की बहुत सी बातों पर हंसी आती है, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। वज़ीर आज़म ने अपने ही अराकीन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया और धमकी दी। वज़ीर आज़म अब अराकीन को वापस आने की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। रेक्विजिशन से पहले वज़रा अपोजिशन को अदम एतमाद लाने का चैलेंज देते रहे। रेक्विजिशन के बाद वज़ीर आज़म ने कहा उनकी दुआ कबूल हो गई। ताख़ीर से इजलास बुलाना गैर कानूनी है। स्पीकर की वजाहत नाकाबिल कबूल है। सेनेटर शरीर रहमान का बयान। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी और इमरान खान से वफादारी निभाई। आइन के खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। मुनहरिफ अरकान ने जमात नहीं, मुल्क की पीठ पर खंजर घोंपा है। इन्हें ऐसी सज़ा दी जाए जैसे मुल्क के गद्दारों को दी जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा। कहा आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को एक और मौका फराहम कर रहा है, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के ड्रामे को ख़त्म किया जा सके। पाक ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन टेस्ट मैच। शाहीन आफरीदी के एक ही ओवर में 2 शिकार। डेविड वार्नर 7 और मार्नूस बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। लाहौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की 2 विकेट्स जल्द गिरने के बाद मुहतात बैटिंग। मेहमान टीम ने खाने के वक्फे तक 2 विकेट्स के नुकसान पर 70 रन बना लिए। OIC के वज़राए ख़ारजा का 48वां इजलास। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। OIC के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीन के वज़ीर ख़ारजा बतौर मेहमान खुसूसी आ जाएंगे। कल OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। वज़राए ख़ारजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। तरीन ग्रुप को उस्मान बुज़दार को हटाने के मुस्बत इशारे मिल गए। आन चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुताल्लिक़ बताया। कहा परवेज़ खटक और दीगर से मुलाकात में मुस्बत इशारे मिले हैं। परवेज़ खटक ने जल्द इंतहाई फैसला करने से रोका है। जहांगीर तरीन ने कहा कि कोई भी फैसला साथियों की मुशावरत से करेंगे। पंजाब काबीना इजलास में शिरकत करनी है कि नहीं, तरीन ग्रुप ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया है।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का हुकूमत और अपोजिशन को सियासी टेम्परेचर कम करने का मशवरा। कहते हैं OIC के शुरका को तमाम सियासी जमातें भरपूर खुशामदीद कहें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम मुल्की और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। OIC कॉन्फ्रेंस के लिए सबको चट्टान की तरह मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने OIC इजलास पर मनफी सियासत की, इन्हें मुल्क का मफाद अजीज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की अलग अलग मुलाकातें, तहरीक अदम एतमाद पर गौर। किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो हुकूमत के बजाय जमहूरियत बचाएंगे। अगर वोट फैसला नहीं कर सका तो रोड पर फैसला होगा। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमने हुकूमत नहीं जमहूरियत बचाने का जिम्मा लिया है। हुकूमत का हिस्सा इसलिए हैं कि हम हिस्सा ना डालते तो जमहूरियत डूब जाती। हर बदलते दिन सूरत हाल तब्दील हो रही है। लगता है कि इस बार तय करने वालों को भी मालूम नहीं कि तय दर तय क्या हो रहा है। हकीकी जमहूरियत के लिए हमारी जद्दोजहद का अहम मरहला कामयाब होने के करीब है। हालिया जश्न नौरोज़ मुल्क में जश्न जमहूरियत का पेश खैमा साबित होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जश्न नौरोज़ की मुबारकबाद। कहा अदल पर मबनी निज़ाम खुशहाली और महफूज मुस्तकबिल आइन की बुनियाद पर खड़ी मजबूत जमहूरियत से मुंसलिक है। मरदाम में मकान की छत गिरने से बाप अपने 2 कमसिन बच्चों समेत जाँ बहक रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाई करते हुए तीनों लाशों को मलबे से निकाल लिया है। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 78 पैसे इजाफा। अमरीकी डॉलर 181 रुपये 35 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में भी इजाफा। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 182 रुपये से तजावुज कर गया। गाय में जिल्द की बीमारी के बाद कराची में दूध के दाम गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में 70 से 80 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। कई इलाकों में 1 लीटर के साथ 1 लीटर मुफ्त मिलने लगा। 5 से 6 हज़ार रुपये फी मन मिलने वाला दूध 2500 रुपये में फरोख्त। मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 303 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 30,300 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस से मज़ीद 2 अफराद जाँ बहक। 493 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मौसीकी ऐसी कि दिल में उतर जाए। बेमिसाल धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर का आज यौम पैदाइश है। रसीले मौसीक़ार की धुनें बेहद मकबूल हैं।